ले भाई बड़ी मुश्किल तय और हरियाणा ने एक सिंघम स्टाइल वाले डीजीपी मिले थे। लेकिन भाई फिलहाल 31 दिसंबर 2025 को जो वो डीजीपी हैं सिंघम स्टाइल वाले, थोड़ा और आंसर आजे भाई, तू ही मेरे टायर को नहीं आया है। सिंघम स्टाइल वाले जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद हरियाणा में कौन बनेगा नया डीजीपी, ये एक बहुत बड़ा सवाल राजीव भाई, घना बड़ा सवाल है यू। अभी एक तो अगर कौन बनेगा करोड़पति, थोड़ा और थोड़ा न्यू होले, तू पूरा कौन दिखता, बात तो पूरी तरह बतानी है। बिल्कुल सोर्स तो तू ले रहा काट गए, जानकारी तू ले रहा काट गए, डिटेल तू ले रहा काट गए, 5 डीजीपी लिख रहा तो इसके ऊपर इतनी खतरनाक जानकारी। हे भगवान, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ। तो भाई फिलहाल जो है हरियाणा के लिए बहुत बड़ी खबर है। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम। राजू भाई तू भी ठोक दे राम राम। सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम। और सुबह सुबह हम ये बड़ी खबर लेकर आए हैं कि हरियाणा के डीजीपी अब कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कैप्शन में शत्रुजीत कपूर का नाम इन्होंने पढ़ लिया होगा। एक बार दर्शक कहते थोड़ा सा यह भी एक सवाल छोड़ दिया राजू भाई, अभी आपकी पसंद जो है यानी कि जो सिंघम स्टाइल वाले ओपी सिंह हैं, जो बौकीते पहुंच गए थे एक सामान्य शिकायतकर्ता बनकर, जिस तरह गड़गांव में पहुंचे थे। हाँ। तो भाई उनका अपना एक स्टाइल है काम करने का। हालांकि बयानबाजी के लिए काफी चर्चित रहे हैं। कोई थार के ऊपर बयान दे दिया, तो कोई बुलेट के ऊपर बयान दे दिया, तो कोई अधिकारियों के ऊपर बयान दे दिया, तो कोई न्यू भी कहा है अधिकारी चाहिए जिगराले, ऐसे न्यू का जिगराले अधिकारी चाहिए, पुलिस वाले वो चाहिए जिनमें जिगरा हो, आंडू फांडू नहीं चाहिए। मतलब सॉरी भाई यू ऐसा शब्द निकल गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ओपी सिंह का अपना एक स्टाइल काम करने का बहुत ही नया, बिल्कुल, और पुलिस वाले ने पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया, पब्लिक ने भी पसंद आया। पब्लिक ने बहुत प्यार दिया उनको। रातों रात जब वो वायरल हुए, उनके बयान वायरल हुए, तो सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स जो है बिल्कुल जुड़ गए। और नशे के खिलाफ जो है वो लगातार मुहिम उनकी रही, लगातार जिम के वीडियो वायरल हुए। राजू नशा भी, गन कल्चर भी, गंद कल्चर भी, और भाई थार भी, बुलेट भी, मतलब हर एंगल से उन्होंने जो है इस बहुत थोड़े कार्यकाल में काफी सारे लोगों के चहेते बन गए ओपी सिंह। लेकिन फिलहाल तने लंबी लिस्ट भी कर रखी है, लेकिन टाइटल न देखकर लोगों की दिल की धड़कन भी धक धक करने लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि शत्रुजीत कपूर एक ऐसा नाम है जो विवादों में तजुर्बेकार भी है, विवादा में भी है, चर्चित भी रहे हैं, और काफी सरकार के साथ ये खिचड़ी। बिल्कुल, लाइव यूथ संभाल के मामला ये जंजाल के ऊपर है। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि 31 दिसंबर को हरियाणा के डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह जो है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, और 5 अफसरों का पैनल जो है हरियाणा सरकार ने बनाया है। यानी कि इन 5 नामों में से ही हरियाणा के नए डीजीपी नए साल पर हरियाणा को मिलने जा रहे हैं। और ये जो 5 अफसर हैं, इनका पैनल जो है यूपीएससी को इसी सप्ताह भेजा जा सकता है, और जो दिसंबर का एंड होगा तब तक यूपीएससी 3 नामों को ऊपर चर्चा करके जो है हरियाणा सरकार को भेजेगी, और फिर हरियाणा सरकार ये डिसाइड करेगी कि हरियाणा का नया डीजीपी कौन होगा। वो काम तो नहीं घर की बैर का लिखनिया। सुनो, ये 5 जो नाम है वो यूपीएससी को भेजने वाला कौन है? यूपीएससी को भेजने वाली सरकार है। जो पहले 5 नाम है सरकार भेजेगी। यह बात बतानी थी, हाँ, यह बात बतानी थी, सरकार ने भेजी है। ये 5 नाम भी सरकार ने भेजे हैं भाई। और डीजीपी यूपीएससी फिल्टर करेगी। यूपीएससी फिल्टर ये करेगी कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनके खिलाफ क्राइम, इनके खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, अचीवमेंट क्या क्या है, और ये डीजीपी बन सकते हैं या नहीं, ये डिसाइड करेगी। यानी देसी भाषा में कमा तो न्यू देखेंगे, जांच पड़ताल होगी। यूपीएससी जो है वो न्यू देखेगी। अभी ये जो 5 नाम है, इनमें किसने किसे खड्डे खोद रखे हैं, किसने किसे काम कर रखे हैं, और किसे कांड कर रखे हैं। कांड का मतलब जिस तरह सुंदर कांड होया करता भाई रामायण में, कांड का मतलब नेगेटिव ना लियो। यानी कि उनका जो प्रोफाइल है वो चेक करेगी। वो 5 नाम बता दे भाई कौन से हैं राजू भाई। सबसे पहले जो पैनल में नंबर 1 पर नाम है वो है पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर। ये होना ही था। अच्छा, हाँ, शत्रुजीत कपूर जो है सरकार कह रही थी कि हमने उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया, हिट लिस्ट में पहले नंबर पर फिलहाल है। हाँ, सरकार तो ये कह दी कि हमने लंबी छुट्टी पे भेज दिया। वायुपूर्ण मामले के बाद जब उनको पद से हटाया गया था, सरकार कह रही थी कि हमने लंबी छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन अब की बार फिर से पैनल में उनका नाम आना, कहीं ना कहीं ये संशय जो है
बरकरार कर रही है कि क्या नए डीजीपी फिर से शत्रुजीत कपूर हरियाणा के हो सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं कि इनकी जो रिटायरमेंट है, इनके भी 10 महीने रह रहे हैं। अच्छा, कपूर के इनका भी लाभना लो लग गया मतलब। हाँ, जिस तरह से अगर शत्रुजीत कपूर डीजीपी बनते तो वो 10 महीने के ही डीजीपी होंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है भाई, पॉइंट नोट किया जाए। बिल्कुल। और 1990 बैच के हैं ये। हाँ, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं। इन्फॉर्मेशन इसमें इनकरेक्ट लग रहा है कुछ। चलो कोई नहीं, ये दुरुस्त कर लेंगे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम जो है पैनल में भेजा गया है और 10 मंथ जो है इनके रिटायरमेंट में अभी बाकी है। राजू तू भी पूरा आंगा जो है नी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहला रहा है, दूसरा नाम आगे आने नहीं दे रहा। क्या चक्कर है? वो नाम हम बाद में बताएंगे। गड़बड़ है। बता देने। गड़बड़ ये है कि ये 1900 बैच के अधिकारी हैं, 10 महीने इनकी रिटायरमेंट में है। वाई पूर्ण का जो सुसाइड हुआ था उसके बाद ये विवादों में आए थे, इनको पद से हटाया गया था। और उनकी जो कमेटी है, जो वाई पूर्ण न्याय समिति, जो संघर्ष समिति बनाई गई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर डीजीपी हरियाणा होंगे तो सरकार आंदोलन के लिए हरियाणा में तैयार रहे। अच्छा, ये है मामला। तो अगर डीजीपी बनाए जाते हैं शत्रुजीत कपूर तो हरियाणा में बवाल हो सकता है। बिल्कुल बवाल भी हो सकता है, कोई बड़ा आंदोलन भी छिड़ सकता है, बवाल भी हो सकता है, सवाल भी हो सकता है। और फिर से वाई पूर्ण की जो यादें थी वो हरियाणा जो फिर से याद आ जाएंगी सारी चीजें। दूसरा नाम मानते तू तो पहले भटक के खड़ा हो गया। तेरा चक्कर क्या है यार, पहले भटक रहा है। शत्रुजीत कपूर ने तू बन देगा नहीं डीजीपी। चलो अगले नाम की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला नाम है 1991 बैच के अधिकारी हैं संजीव कुमार जैन। संजीव कुमार जैन, बिल्कुल। ओके। ये 1991 बैच के अधिकारी हैं और ये भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। हाँ, प्रोफाइल तो चलो खैर ये है कि यूपीएससी इनका पूरा प्रोफाइल चेक करेगी, किस तरह से इनकी अचीवमेंट है, किस तरह से इन्होंने काम किया है, इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, इनके ऊपर कितने मेडल हैं, कितने अचीवमेंट के मेडल हैं, और किस तरह के कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस तो नहीं है। उसके बाद है 1992 बैच के अधिकारी हैं अजय सिंगल। अच्छा, अजय सिंगल का नाम भी जो है वो इस लिस्ट में, यानी कि सरकार द्वारा जो 5 नाम भेजे गए हैं, उन 5 नामों में था एक नाम अजय सिंगल का भी है, जिसकी यूपीएससी जांच करेगी। और उस जांच में कितनी आंच आओगी, किसके ऊपर आंच आओगी, कौन उस आंच में सबसे ऊपर जाओगा, वो आने वाला वक्त बताओगा। उसके बाद 1993 बैच के 2 अधिकारी हैं आलोक मित्तल और एसएस चावला। आलोक मित्तल जी के पास तो पहले भी मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण पद रहे हैं। और इन 5 नामों में से ही संसार क्रांति दर्शकों से ये वादा करता है कि इन 5 नामों में से ही आज हम जो आपको बता रहे हैं वही नए साल पर हरियाणा के डीजीपी भी होंगे। भाई हम तो एक बात कहेंगे कि डीजीपी चाहे कोई बनो, लेकिन ऐसा बनो कि पूरी हरियाणा पुलिस, यानी कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग, जो 3 मेडल की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे के ऊपर है, उनको सही डाल से गाइड करे। कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। संदीप जी लिख रहे हैं, संदीप सियाग जी, एसएस चावला। ओए होए, बड़ा लाड आया। बिल्कुल संदीप भाई कमेंट पढ़ लिया था। और भी जितने दर्शक जुड़ रहे हैं भाई, कमेंट भी करो। और हाँ, इन नामों में से आप किस अधिकारी को हरियाणा का डीजीपी के तौर पर देखना चाहते हैं? 5 ही नाम है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, संजीव कुमार जैन, अजय सिंगल, आलोक मित्तल और एसएस चावला। बाकी एक बात राजू भाई, बोले वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा ना, वही होगा जो मंजूरे सरकार होगा। डबल इंजन की सरकार है नहीं, तो होना तो वही है जो। लेकिन भाई कमेंट करके खुश हो लो भाई, आपने अपने चहेते डीजीपी जो, देखो चहेते का मतलब ये है भाई जो पसंद करते हैं, हाँ, जो प्रदेश के अंदर शांति स्थापित कर सके, लाइन ऑर्डर के ऊपर काबू कर सके, और जो है क्राइम को कंट्रोल कर सके, ऐसा डीजीपी जो है वो आना चाहिए। और हम तो नहीं कहें, मतलब जो भी बन जाए वो लाइन ऑर्डर लागू कर दे, बढ़िया तरीका है, क्राइम के ऊपर कंट्रोल कर दे, चोरी चकारी बंद हो जाए, और भाई जो व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित महसूस करे, और महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल, ईसा डीजीपी जो है वो अपना मिल जाए तो मौजा हो जाए भाई। एक नया दावा और कर देते हैं दर्शकों को। करते भाई, करते तू क्या है। बिल्कुल लिख भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये 5 नाम है, हम पैनल जब बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 नाम वो कौन होंगे, हमारे सोर्सेज जो कह रहे हैं। शत्रुजीत कपूर का नाम टॉप पर है। अच्छा जी। आलोक मित्तल और एसएस चावला, इन तीनों में से ही कोई एक हरियाणा का डीजीपी नया होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि लिख लो भाई, ये सुरा छोड़ा है, बाकी देखो लिख के मैं कह रहा हूँ लिख लो। टेक्निकल टीम आवाज चेक कर दे रहे हो भाई, कमेंटों की बाढ़ आनी शुरू हो गई है। मैं पालके नाम इसका देखिए, तनीश लिख रहे हैं आलोक मित्तल जी।
अच्छा नहीं, फिर ये ओपी कह सिंह रहे का भी हैं नाम आया है। मलकीत सिंह, कह रहे हैं ओपी सिंह जी। ओपी सिंह अच्छा, ओपी सिंह जी ने वो भी लाया था ना 1 साल खतरा एक्सटेंड के लिए। एक्सटेंड के लिए लगाया था, लेकिन अभी ये सूचना ही नहीं है कि उनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि 31 तारीख को वो रिटायरमेंट हो रहे हैं और सरकार इसी सप्ताह इन 5 नामों का पैनल जो है यूपीएससी को भेजने वाली है। यूपीएससी को जो पैनल भेजा जा रहा है इसमें ओपी सिंह का नाम कहीं भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि अब ओपी सिंह नए साल पे 31 दिसंबर को जो है वो रिटायर हो जाएंगे। और कौन कौन दर्शक हैं जो न्यू चाह हैं कि भाई ओपी सिंह जो है उनको रिटायरमेंट की बजाय 1 साल और एक्सटेंड उसका हो जाए, ये भी कमेंट करें। हमने 5 नाम आज दर्शकों के सामने रखे हैं और इन्हीं में से राजेश शर्मा का भी कमेंट आया भाई। कैथल पुलिस के एसपी भी रह चुके हैं। बिल्कुल फर्स्ट बनेगा, ये कह रहे हैं कि शत्रुजीत कपूर बनेगा। गुरदीप भाई का भी कमेंट आ गया है, ये कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा विकास की है यूं, ये है गुरदीप नायक का है। एक सेकंड, ये हाँ ये आ गया श्रवण पहलवान, ओपी सिंह। हाँ चलो भाई, लगातार जो आपके कमेंट इस कार्यक्रम में जो आने लग रहे हैं, इस मामले तक जुड़ी हुई अगली खबर के ऊपर आप सभी दर्शकों के कमेंट जो है वो हम जरूर शेयर करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो भाई सुथरे कमेंट कर दियो, मर्यादित भाषा में कर दियो, और वीडियो ने शेयर, 1.25 शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर कर दियो। और भाई और तो क्या कहना है, तू भी क्या कहना? नहीं बस यही था, हमारे पास ये 5 नाम है, हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें ये सूचना दी और हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और हमारा ये वादा है इनके साथ, दर्शकों के साथ में, कि इन्हीं हमने जो 5 नाम बताए इन्हीं में से ही हरियाणा के डीजीपी होंगे। और इनमें 3 नाम जो लास्ट मैंने बताए, यानी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर, आलोक मित्तल और एसएस चावला, इन्हीं में से नए डीजीपी हरियाणा होंगे। राम भाई, राम सादर करमू भाई। हाँ चलो, करमू तक भी पहुंच जाएगी। राम मैं धर्मू हूँ भाई, धर्मू तारसिया में खड़े है, करमू दिल में है। चलो भाई, इसे बात पे ठोको शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे विशेष सहयोगी राजीव कुमार के साथ।